आज के आरोग्य सभा में हम सहजन और अशोक दो प्रकार के पौधों के बारे में हम परिचय कराएंगे और ये पौधा सदियों से हमारे साथ रहते आए हैं, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अंग के रूप में। तो आइए आज की आरोग्य सभा की शुरुआत हम लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा करेंगे। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और आंख बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्रों का जप करते हुए प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण करते हुए आत्माओं को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और आपसे हम एक निवेदन करने के लिए आए हैं, एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हम सब राम और कृष्ण के संतान हैं, हम सभी साधु संतों के संतान हैं, हम सभी ऋषि और मुनियों के संतान हैं। तो हमारा जीवन साधु संतों जैसा रहना चाहिए कि चोर जैसा रहना चाहिए? हमारा भोजन साधु संत जैसा रहना चाहिए कि जानवर जैसा? संत जैसा। तो आज से हम लोग आज से उस परम पिता परमेश्वर के प्रति, राम और कृष्ण के प्रति, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को भी हम लोग आज से अपने जीवन को भी सबसे पहले स्वस्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वस्थ बनाएंगे। और स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया का कोई भी काम स्वस्थ तरीके से कर सकता है। बीमार व्यक्ति बढ़िया से खेती करेगा? नहीं। बीमार व्यक्ति पढ़ेगा? नहीं। बीमार व्यक्ति पढ़ाएगा? नहीं। बीमार व्यक्ति कोई खाना बनाएगा? नहीं। यानी दुनिया में जितने भी काम हैं वो बीमार व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। जब भी कोई काम यदि करेगा तो बीमार करेगा कि निरोग करेगा? निरोगी व्यक्ति करेगा। तो आइए हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बोले मेरे साथ, योग योग आयुर्वेद, स्वदेशी एवं वैदिक परंपराओं को अपने जीवन में उतार करके भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए प्रतिदिन 1 घंटा योग करेंगे और दिन भर जो भी हम काम करेंगे वो सब पूरी सजगता, सहजता के साथ करेंगे। तो आइए आज मैं आपको अब अशोक के बारे में बता रहा हूँ। अशोक का नाम सुने इस पौधे के बारे में? देखें इसको कभी? कहाँ है ये? यहीं पर है, अशोक का पेड़ है। तो अशोक का पेड़ इतना लाभकारी है कि ये माताओं बहनों के धातु संबंधी रोग के लिए, प्रजनन संबंधी रोग के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आप इसके छाल को पेड़ से अलग करके और 4 से 5 ग्राम छाल को कूट करके और पानी में डाल करके और खौला करके सुबह खाली पेट में और शाम को जब खाली पेट में पिएंगे
तो माताओं बहनों का सबसे उनके जीवन को दुभर करने वाला जो कोई बीमारी है तो वह है लिकोरिया की बीमारी, श्वेत प्रदर की बीमारी, रक्त प्रदर की बीमारी, मासिक धर्म की अनियमितता, बांझपन से लेकर के तमाम गर्भाशय संबंधी विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है अशोक। कौन रखता है? अशोक। ये आयुर्वेदिक कंपनियों में अशोकारिष्ट दवाई के रूप में भी बिकता है बोतल में, तो वो इसी अशोक के पौधे का वो अरिष्ट बना के आता है और वो 60-70 रुपए का 400-500 ml आता है। तो यदि किसी भी माँ बहन को गर्भाशय संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप आंख मूंद करके अशोक के छाल को निकालिए और कूट करके पानी में डालकर खौलाकर सुबह शाम आप खाली पेट में 21 दिन या 6 महीना, 3 महीना या 1 साल भी पिला देंगे तो उनका अंदरूनी रूप से गर्भाशय संबंधी सारे विकार दूर हो जाएंगे। दूसरा, हमारे बीच में सहजन का पौधा है। सहजन देखें आप लोग? तो ये सहजन घर घर में है, गांव गांव में है, गलियों गलियों में है, खेत चौराहों पर है। तो सहजन के हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सहजन जब ये फल जाता है तो उसको सब्जी के रूप में लेते हैं। किस चीज के रूप में लेते हैं? सब्जी के रूप में। अब ये सहजन इतना लाभकारी है कि किसी को यदि कोई विषैला जंतु यदि काट दे तो सहजन का जो लाशा निकलता है उस लाशा को गोंद को निकाल करके उस कटे हुए जगह पे चिपका देते हैं तो धीरे धीरे वो विषैले जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो ये वाला 10 या 15 पत्ता इसे तोड़ लीजिए पूरा ऐसे और इतना ले करके और पानी में डालकर आप इसको पूरा खौला दीजिए और चाय की तरह पिला दीजिए उसको। तो ये ब्लड प्रेशर में भी खूब काम करता है और शुगर में भी बहुत लाभ करता है। तो आज से आप सहजन के पत्ते का काढ़ा बना करके आप प्रतिदिन सेवन करने का प्रयास करें। और किसी को उदर संबंधी बीमारी है, किसी को धातु संबंधी बीमारी है, किसी को हृदय संबंधी बीमारी है, किसी को नस नाड़ी संबंधी बीमारी है तो सहजन का सब्जी खूब खाइए। क्या चीज का सब्जी? हाँ, और उसमें ज्यादा तेल घी मसाला नहीं डालना है। सहजन में हल्का सा मसाला दे करके आप सब्जी बनाएंगे तो सहजन का इस्तेमाल करना है, समझ गए? पत्ते का इस्तेमाल करना है, उसके फल का इस्तेमाल करना है, उसके फूल का भी हम कच्चा सेवन